शतक ठोककर देवदत्त पडिक्कल ने छुए कोहली के पैर, कोहली ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन एक ऐसा अविश्वसनीय, भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बनकर उभरे युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने जब विदेशी सरजमी पर अपने बल्ले से ऐतिहासिक शतक जड़ा तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन शतक पूरा करने के बाद ड्रेसिंग रूम के करीब मैदान पर जो भावुक दृश्य देखने को मिला उसने हर किसी को निशब्द कर दिया। इस ऐतिहासिक लम्हे के बाद खुद किंग विराट कोहली ने पडिक्कल के सम्मान, उनके संस्कारों और उनकी बल्लेबाजी पर ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्टेडियम के खूबसूरत और विशाल मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की बहुचर्चित सीरीज का दूसरा और निर्णायक महामुकाबला शुरू हुआ। पहले टेस्ट मुकाबले में गॉल की टर्निंग पिच पर 165 रनों की ऐतिहासिक और एकतरफा जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास, जोश और बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरी थी। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर उतरे तो सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया। कप्तान गिल ने बिना किसी झिझक या संकोच के तुरंत पहले बल्लेबाजी करने का बेहद कड़क, बेखौफ और साहसिक फैसला किया। कोलंबो की इस जीवंत और प्रतिस्पर्धी पिच पर पहली पारी में रनों का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा करना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी था ताकि मेजबान श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके और गॉल की तरह ही यहाँ भी पूरे मुकाबले पर टीम इंडिया अपना पूर्ण नियंत्रण और आधिपत्य स्थापित कर सके। भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में युवा आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनके साथ तकनीक के महारथी अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल मैदान में उतरे। श्रीलंका की ओर से नई लाल गेंद से अटैक की शुरुआत मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने की, जबकि दूसरे छोर से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलने वाले एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा ने मोर्चा संभाला। शुरुआती ओवरों में दोनों तेज गेंदबाजों ने अतिरिक्त गति, सीम मूवमेंट और उछाल से भारतीय ओपनर्स को बांधने की पूरी कोशिश की। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गुड लेंथ पर गेंदें डालकर ओपनर्स की तकनीक की कड़ी परीक्षा ली, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ही ओवर से अपने स्वाभाविक और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। फर्नांडो की बाहर निकलती ओवर पिच गेंद पर जायसवाल ने फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के ठीक बीच से गोली की रफ्तार वाला दर्शनीय चौका जड़कर भारतीय पारी का खाता खोला। इसके बाद लाहिरू कुमारा की तेज रफ्तार गेंद पर भी जायसवाल ने जादुई कलाइयों के दम पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए मोड़ दिया। वहीं दूसरे छोर से अनुभवी केएल राहुल ने भी अपनी क्लासिक टाइमिंग और संयम का अद्भुत नजारा पेश किया। राहुल ने लाहिरू कुमारा की एक शॉर्ट लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए पॉइंट बाउंड्री पर खूबसूरत चौका बटोरा और फिर स्पिनर प्रभात जयसूर्या के अटैक पर आते ही आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय पारी की रन गति को रफ्तार दी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर पहले 10 ओवरों में 37 रनों की बेहद ठोस, संतुलित और रणनीतिक शुरुआत दी। लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद यानी 10.4 ओवर पर लाहिरू कुमारा ने राउंड द विकेट आकर 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती तीखी गेंद डाली। केएल राहुल उस पर फ्रंट फुट पर रक्षात्मक पुश करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और विकेट के पीछे मुस्तैद खड़े विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। राहुल 33 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के के साथ 18 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौटे। 37 रन के कुल स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। 37 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बाएं हाथ के तकनीक से लैस बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक खेल जारी रखा और मात्र 53 गेंदों में 9 कड़क चौकों की मदद से 45 रन ठोक दिए। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद यानी 16.6 ओवर पर असिथा फर्नांडो की तीखी इन कटर गेंद पर जायसवाल बोल्ड हो गए। 66 रन के कुल स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था। 66 रन पर 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर पडिक्कल का साथ देने क्रीज पर आए। यहाँ से देवदत्त पडिक्कल ने अपनी क्लास, धैर्य, बेमिसाल अनुशासन और गजब के फुटवर्क का मुजाहरा पेश किया। पडिक्कल ने कोलंबो की तेज और सीम लेती पिच पर अपनी लंबी रीच का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने असिथा, फर्नांडो और लाहिरू कुमारा की स्विंग होती गेंदों को बड़े ही कलात्मक अंदाज में बैकफुट पर जाकर छोड़ा और ढीली गेंदों पर खूबसूरत कवर ड्राइव्स तथा ऑन ड्राइव्स लगाए। लंच के बाद दूसरे सत्र में पडिक्कल और गिल ने श्रीलंकाई स्पिनरों प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांता की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ कर रख दी। पडिक्कल ने अपने लंबे कद का इस्तेमाल करते हुए टर्न होती गेंदों की पिच तक पहुंचकर आगे झुकते हुए खूबसूरत कट्स और कलात्मक फ्लिक्स के जरिए बाउंड्रीज बटोरी। पडिक्कल की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद फील्डरों के बीच से गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर रही थी।
देवदत्त पडिक्कल और कप्तान शुभमन गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 209 गेंदों में 120 रनों की बेहद मजबूत, संयमित और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी हुई। कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रनों की कप्तानी अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन 52वें ओवर की 5वीं गेंद यानी 51.5 ओवर पर असिथा फर्नांडो की बाहर जाती गेंद पर विकेटकीपर डिक्वेला को कैच दे बैठे। 186 रन के कुल स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। गिल के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। पंत ने 15 गेंदों में 3 रन बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से वे चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और उन्हें तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद 7वें नंबर से प्रमोट होकर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। एक छोर से कप्तान गिल के विकेट गिरने और ऋषभ पंत के चोटिल होकर बाहर जाने के बाद भी देवदत्त पडिक्कल की एकाग्रता और फौलादी अनुशासन में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। पडिक्कल ने अपने खेल को अगले स्तर पर ले जाते हुए श्रीलंकाई स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। देवदत्त पडिक्कल ने प्रभात जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर आगे निकलकर कवर्स के ऊपर से दर्शनीय चौका मारा और मात्र 183 गेंदों का सामना करते हुए 12 कड़क चौकों की मदद से अपने टेस्ट करियर का एक और ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और यादगार शतक 111 रन नाबाद पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पडिक्कल ने अपना हेलमेट उतारा, बल्ला हवा में लहराया और भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ झुककर अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर से सर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार आक्रामक हाथ दिखाते हुए 45 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाकर उनका पूरा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 93 गेंदों में 64 रनों की नाबाद और मजबूत साझेदारी हो चुकी है। 72.4 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का मजबूत स्कोर बना लिया है। जैसे ही अंपायरों ने ड्रिंक्स और दिन के खेल के दौरान ब्रेक की घोषणा की, देवदत्त पडिक्कल बाउंड्री लाइन के पास पानी पीने आए। वहां ड्रेसिंग रूम के बाहर टीम के साथ खड़े भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े महानायक किंग विराट कोहली मौजूद थे। पडिक्कल जैसे ही कोहली के करीब पहुंचे, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपना बल्ला और ग्लव्स एक हाथ में थामकर पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ झुककर विराट कोहली के पैर छू लिए। विराट कोहली ने तुरंत आगे बढ़कर पडिक्कल को उठाया, अपने सीने से लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाकर इस अद्भुत शतकीय पारी की बधाई दी। मैदान पर भारतीय क्रिकेट के इस आपसी सम्मान, गुरु शिष्य परंपरा और संस्कारों को देखकर पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। इसके बाद जब ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया ने विराट कोहली से देवदत्त पडिक्कल की इस शतकीय पारी और उनके इस सम्मानजनक व्यवहार पर सवाल पूछा, तो कोहली ने दिल खोलकर युवा बल्लेबाज की तारीफ की और बेहद भावुक बयान दिया। मैदान पर देवदत्त पडिक्कल ने जो सम्मान मुझे दिया, उसने सच में मेरे दिल को गहराई से छू लिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युवा लड़के ने अपनी बल्लेबाजी से जो चरित्र और फौलादी जिगरा दिखाया है, वो लाजवाब है। टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 शतक लगाना कोई बच्चों का खेल या आसान काम नहीं होता, और वो भी तब जब आप श्रीलंका जैसी कठिन और स्पिन फ्रेंडली परिस्थितियों में खेल रहे हो। कोहली ने श्रीलंका में बल्लेबाजी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए आगे कहा, इतिहास गवाह है कि श्रीलंका हमेशा से विदेशी टीमों और युवा बल्लेबाजों के लिए टेस्ट क्रिकेट की सबसे मुश्किल और कठिन सरजमी रही है। यहाँ की टर्निंग पिचों पर जब प्रभात जयसूर्या और असिथा फर्नांडो जैसे गेंदबाज पूरे घरेलू माहौल का फायदा उठाकर अटैक कर रहे हों, तब नंबर 3 की सबसे दबाव भरी पोजीशन पर आकर इतनी परिपक्वता, धैर्य और क्लास दिखाना एक अलग ही स्तर के क्रिकेटर की पहचान होती है। जब टीम ने शुरुआती 2 विकेट सस्ते में गंवा दिए थे और फिर पंत भी चोटिल होकर बाहर चले गए थे, तब जिस तरह से पडिक्कल ने एक छोर संभाला, वो साबित करता है कि वे दबाव में बिखरने वाले नहीं बल्कि निखरने वाले खिलाड़ी हैं। कोहली ने पडिक्कल की तकनीक और प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा, देवदत्त पडिक्कल कोई आम बल्लेबाज नहीं है, वे भारतीय क्रिकेट का एक बहुत ही स्पेशल और दुर्लभ टैलेंट हैं। उनके पास टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी तकनीकी अनुशासन, बेहतरीन फुटवर्क और गेंद की लेंथ को जल्दी भांपने की अद्भुत क्षमता है। जिस निडरता और एकाग्रता के साथ वे आगे झुककर ड्राइव्स और कट्स खेल रहे हैं, वो किसी भी लीजेंड बल्लेबाज जैसा है। मुझे उनके अंदर भारतीय टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत ही उज्जवल और महान भविष्य साफ नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि पडिक्कल आने वाले समय में विश्व क्रिकेट पर अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर पहले दिन देवदत्त पडिक्कल द्वारा ठोके गए इस लगातार दूसरे ऐतिहासिक शतक नाबाद 111 रन, उनके द्वारा विराट कोहली के पैर छूकर दिए गए इस सम्मान और खुद किंग कोहली के इस दिल छू लेने वाले बयान पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि देवदत्त पडिक्कल दूसरे दिन अपने इस शतक को दोहरे शतक में तब्दील करेंगे और भविष्य में भारतीय टेस्ट टीम के सबसे मजबूत स्तंभ बनेंगे? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में पडिक्कल का शतक या कोहली पडिक्कल बॉन्ड लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताज़ा और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।